समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित 52 गजा चोलगिरी इसी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने हेतु आए शिवरार्थीगण तथा उन सबों का जो आज यहाँ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे जिनवाणी चैनल, पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चोलगिरी सिद्ध क्षेत्र की ओर से तथा धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व कुछ घोषणाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बंधुओं, आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका में महामंडल विधान के लिए 2 नाम आए हैं। श्री चंद्रभान जी जैन, ग्राम पोस्ट भगवा, जिला छतरपुर। श्रीमती निर्मला जी अमृतलाल जी जैन, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा। इन्होंने अपने एक नाम एक मंडल के साथ घोषित की है। बंधुओं, बाढ़ पीड़ितों के लिए जैसा गुरुदेव ने आह्वान किया था, बहुत ही उदारता पूर्वक और उत्साह के साथ लोगों का अनुदान आ रहा है। आज भी कुछ राशियां आई हैं स्वीकृति के रूप। श्री मुन्ना लाल जी सेठी, कीर्तिनगर, टोंक रोड, जयपुर, 21,000 रुपया इन्होंने दिया है। और गुप्त दान से आया है 15,000 रुपया। और श्री सुमेर चंद जी जैन, बाहुबली इनक्लेव। श्री अनिल कुमार जी, साधना जी जैन। श्री पूनम जी, नरेश जी जैन। श्री दिगंबर जैन महिला समाज हस्ते, श्री पवन जी जैन। श्री आनंद प्रकाश जी जैन एवं कांता जी जैन। श्री संजीव कुमारी जैन, आदित्य जैन। ये इन सबों ने सुमेर चंद जी जैन, बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, अनिल कुमार जी साधना जैन दिल्ली, पूनम जी नरेश जी जैन हजारीबाग, दिगंबर जैन महिला समाज हस्ते, श्री पवन जी जैन सरिया गिरिडीह, आनंद प्रकाश जी जैन एवं कांता जैन गाजियाबाद, श्री संजीव कुमारी जैन, आदित्य जैन गाजियाबाद। इन सबों ने 11,000 रुपए की राशि। बंधुओं, आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान 84 मंडलीय विधान संपन्न होने जा रहा है। पहली दफा इतनी विशाल स्तर पर श्री महामंडल विधान का आयोजन इस 52 गजा चोलगिरी क्षेत्र पर होने जा रहा है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। इसके अंदर में आज 2 मंडल की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। श्री चंद्रभान जी जैन, ग्राम पोस्ट भगवा, जिला छतरपुर भगवा। श्रीमती निर्मला जी अमृतलाल जी जैन, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा। और एक अभी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है श्री डॉक्टर केएम गंगवाल एवं चंद्रकला जी गंगवाल, पुणे। एक मंडल उन्होंने मैं देख रहा हूं वो प्रतिवर्ष जब भी आयोजन होता है तो एक मंडल अपना अवश्य देते हैं। आज हमारे यहाँ बीच उपस्थित भी हैं, जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन भी कर दीजिए। और चलिए बंधु, जैसा कि आपको विदित ही है कि आचार्य श्री के परम आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्त्र कोट दिनारे सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है। उसमें विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए भी बहुत सी उत्साहवर्धक स्वीकृतियां हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। आज भी कुछ स्वीकृतियां हमारे पास आई हैं, मैं जरूर उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आप अपनी तालियों के साथ उनकी अनुमोदना कीजिएगा। श्री अनिल कुमार जैन बज, श्रीमती मुन्नी बाई जैन अशोकनगर, श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती रंजना जैन पाटनी इम्फाल वाले कोलकाता, श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री उत्तम चंद जी जैन शाहपुर, श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदा देवी जैन अशोकनगर, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती आशा जैन बंडा, श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती मुन्नी बाई जैन अशोकनगर, श्री हुकुम चंद जैन, श्रीमती चंपाबाई जैन पठावाले अशोकनगर, श्री फूलचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन सिरौंज, श्री पवन कुमार
श्यामलाल जैन अहमदाबाद, श्रीमती कुसुमबाई धर्मपत्नी लेट सागरमहल जैन सिरोंज, इन सबों ने 1,21,000 रुपया की देकर एक एक प्रतिमा वहां जराजित करने की घोषणा दी है। जोरदार करते अभिनंदन। और बंधु, मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान के कार्यक्रम की ओर। उसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले परम ब्रह्मश्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के साथ में आज के शंका समाधान का शुभारंभ कर रहा हूं। शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर से पूछ रही हैं, मैं अपनी बच्चियों को प्रतिभा स्थली में पढ़ा रही हूं, परंतु हमारे समाज के ही संभ्रांत एवं मानिंद लोग अपने बच्चों को तो प्रतिभा स्थली में नहीं भेज रहे हैं, परंतु हम जैसे लोगों को हतोत्साहित भी कर रहे हैं। यह कह करके बच्चों के कैरियर को बनाना है तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पर आमतः हमारे बच्चे भी भ्रमित हो रहे हैं और हम उनको समुचित समाधान नहीं दे पा रहे हैं। अतः गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, आजकल ये बड़ा विचित्र फैशन सा चल पड़ा है, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। पढ़ाई के लिए मीडियम का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, प्रतिभा महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी ना अंग्रेजी अच्छी है ना हिंदी। ऐसे भी ये शोध बताते हैं कि हम किसी भी विषय को अपनी मातृभाषा में जितनी आसानी से सीख सकते हैं, उतनी आसानी अन्य भाषाओं से सीखने में नहीं होती। इसलिए हमें अपनी भाषा में अध्ययन करने की प्रेरणा देनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक अंग्रेजी भाषा का सवाल है, भाषा एक माध्यम है, मनुष्य को अवसर और अनुकूलता के अनुसार अधिक से अधिक भाषा सीखनी चाहिए। प्रतिभा स्थली में तो त्रिभाषाई शिक्षा है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी और संस्कृत भी। मैं कोलकाता में था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दंपति ने अपनी बेटी को प्रतिभा स्थली में दाखिल करने का मन बनाया। चूंकि वहां गुरुदेव ने हिंदी माध्यम कर दिया था, तो पत्नी का मन कम था। पति ने कहा, एक काम करते हैं, 5th क्लास की हमारी बच्ची है इंग्लिश मीडियम वाली, और वहाँ की एक हिंदी मीडियम की 5th क्लास की बच्ची की इंग्लिश देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा मीडियम का मतलब क्या है। वो लोग दोनों गए और देखा तो वहाँ पढ़ने वाली हिंदी मीडियम की 5th क्लास की बच्ची की अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम की 5th क्लास की बच्ची की अंग्रेजी से अच्छी हो गई। और अंततः उनने अपनी बच्ची का वहाँ एडमिशन किया और बड़े खुश। तो हमें इन सब बातों को देखना चाहिए और शिक्षा के साथ संस्कारों का भी ध्यान रखना चाहिए। आज जिस तरह का माहौल है, उस समय उस सब को देखते हुए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के भविष्य को ठीक करने के लिए ये देखा देखी के अंधानुकरण से बचे और संस्कार युक्त उन्नत शिक्षा उन्हें दे, जिससे उनका जीवन आगे बढ़े। ये कोई जरूरी नहीं कि आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश मीडियम वाले ही आगे बढ़ते हैं। आज भी यूपीएससी और पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी माध्यम वाले लोग भी अच्छा स्थान पा रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना चाहिए, रचनात्मक दृष्टि लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती बीना काला गया बिहार से पूछ रही हैं, आज लोग धार्मिक क्रियाओं से तो तेजी से जुड़ रहे हैं, परंतु स्वाध्याय से नहीं जुड़ रहे हैं। क्रियाओं के लिए तो प्रेरणा दी जाती है, परंतु स्वाध्याय के लिए प्रेरणा गौण सी है। परिणामतः जो भावात्मक शुद्धि और परिवर्तन आना चाहिए नहीं आ रहा है, तथा धर्म का मूलभूत ज्ञान नहीं होने के कारण दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। कृपया इसका समाधान करें। देखिए, स्वाध्याय एक अच्छा कर्म है, पर स्वाध्याय भी एक क्रिया है, ऐसा समझना चाहिए। स्वाध्याय निष्क्रिया नहीं है, स्वाध्याय में भी एक प्रवृत्ति है। जैसे हम पूजा में प्रवृत्ति करते हैं, व्रत उपवास में एक प्रवृत्ति है, जप पाठ में हमारी प्रवृत्ति है, वैसे ही स्वाध्याय में भी प्रवृत्ति है। हाँ, लेकिन एक मौलिक अंतर है
कि अन्य प्रवृत्तियों में हमारा ज्ञान कम जुड़ता है, स्वाध्याय से हमारे ज्ञान में निखार आता है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय से हमारे मन में स्थिरता आती है, हम लोग बराबर उसकी प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन केवल किताबी ज्ञान पाने के लिए स्वाध्याय करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाध्याय वही है जो हमें सन्मार्ग में लगाए, हमें अपने जीवन का बोध कराए और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे। जो व्यक्ति अंतर मन से जुड़ कर के स्वाध्याय करते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए क्योंकि वो मन की खुराक है, उससे मन में स्थिरता आती है, जीवन की दिशा सुनिश्चित होती है। अगर स्वाध्याय नहीं करे तो मन भटक सकता। पूज्य गुरुदेव, राहुल जैन नोएडा से पूछ रहे हैं, महाराज जी मेरी शंका है, जब हमारे जीवन में कोई अभाव होता है और हम किसी दूसरे को उस चीज से परिपूर्ण देखते हैं तो मन में आता है उसका पुण्य कर्म है और हमारा पाप कर्म। परंतु उसी क्षण जब उसका धर्म में श्रद्धान कमजोर या मिथ्या देखते हैं और खुद का श्रद्धान मजबूत तथा मन में विचार आता है कि शायद मेरे कल्याण जल्दी होना है, इसलिए पाप का उदय ज्यादा है ताकि मैं धर्म के निकट रह सकूं, और शायद उनका दूर इसलिए जो संसाधनों के निकट है परंतु धर्म से दूर। क्या मेरा ऐसा विचार करना ठीक है या मेरा ऐसा विचारना? धीमे धीमे विमल जी, हाँ, शायद उसका दूर इसलिए संसार परंतु धर्म से दूर, क्या मेरा ऐसा विचार करना ठीक है या मेरा ऐसा विचारना ऐसा है जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसे उन्हें खट्टे बता दिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। प्रश्न के दो पक्ष हैं। पहले पक्ष में उन्होंने ये कहा कि अपना जीवन संतोषपूर्ण बिताने के बाद भी जब हमारा ध्यान उन लोगों के प्रति जाता है जिनका हमारे पास अभाव है और उनके पास परिपूर्ण है, तो उसे देखकर हमारे मन में हीनता की भावना ना आकर ये आती है कि उनका पुण्योदय अधिक है, मेरा पुण्य क्षीण है। ये एक प्रतिक्रिया है और ये एक प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया है। लेकिन इससे आगे बढ़े तो हमारी एक प्रतिक्रिया और अच्छी हो सकती है, वो ये कि हम उनको देखें ही नहीं, हम दूसरों की तरफ देखें क्यों। मेरा जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है और अगले का जो है वो अगले के लिए पर्याप्त है। हाँ, जब औरों का सद्भाव हमें प्रभावित करने लगे और उनकी तरफ हमारा मन आकर्षित होने लगे तो अपने चित्त के समाधान के लिए भावना भाना बिल्कुल ठीक है कि ठीक है भाई, वो उनका पुण्य है, मेरा पुण्य नहीं है, क्या चाहिए। पर इससे एक कदम और आगे बढ़ो, पाकर के भी क्या होगा, मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए क्या कम है, यही पर्याप्त है। यदि ये सोच हो जाए तो दोबारा उनकी तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। लेकिन प्रश्न का जो दूसरा पहलू है कि वो लोग पर्याप्त संसाधनों के मध्य रहते हुए भी धर्म से दूर हैं और मेरे धर्म में रुचि है, उसे देखकर मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ और उनका भाग्य खोटा है। मैं अपने संसार को समेट रहा हूँ, वो अपने संसार को फैला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया है और यही देखना चाहिए। लोक की दृष्टि में उसे ज़्यादा पुण्यवान माना जाता है जो अपनी पुण्य संपदा का भोग करता है, और परमार्थ की दृष्टि में सच्चा पुण्यात्मा वो है जो पुण्य संपदा का त्याग करता है। जो भोगी है वो खाली हो रहा है और जो त्यागी है वो भर रहा है। पुण्य की संपदा को भोगने में पाप है और पुण्य की संपदा को त्यागने में पाप की निर्जरा। इसलिए किसी को पुण्य का सुख भोगता देखकर रंच मात्र प्रभावित मत होना, सोचना ठीक है वो उनकी जीवन शैली, वो अपनी तरह जी रहे हैं, लेकिन मेरा मार्ग तो मेरे जैसा है, मुझे अपने रास्ते पर ही चलना। और आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न गुरुदेव, मेनका गांधी पुणे से पूछ रही हैं। मेनका गांधी, अच्छा पुणे से, चलिए। हाँ, कोई और मेनका है। हाँ, मैं अगर महाराज के प्रवचन सुन रही हूँ और मुझे शांति मिल रही है
तो फिर क्या यह इंद्रिय सुख हुआ कि आत्मिक सुख हुआ? 5 इंद्रिय नहीं तो मन का अवलंबन तो होता ही है। आत्मिक सुख को कैसे पहचाने और श्रावक अवस्था में क्या ध्यान से हम आत्मिक सुख पाने का प्रयास कर सकते हैं? प्रवचन सुनकर मिलने वाली शांति को ऐन्द्रिक सुख कहें या आत्मिक? प्रश्नकार ने बिल्कुल सही बात रखी है कि प्रश्न तो हम प्रवचन सुन रहे हैं और मन का आलम्बन तो है ही, कान का भी आलम्बन है, तो इंद्रिय और मन से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है उससे ऐन्द्रिक सुख तो होगा नहीं। जो पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न सुख है उसको ऐन्द्रिक सुख बोलते हैं, और जो सीधे आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न सुख है वो पारमार्थिक सुख या आत्मिक सुख है। महाराज के प्रवचनों में तुम्हें 5 इंद्रिय के कोई विषय तो नहीं मिलते हैं क्या? बल्कि महाराज के प्रवचन सुन के पंचेंद्रिय के विषय छूटते हैं। इसलिए प्रवचन सुनने से मिलने वाली शांति ऐन्द्रिय शांति न होकर परमार्थिक शांति समझना चाहिए। श्री लक्ष्मीलाल जी कोठारी बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जैन सागर। ओम नमोस्तु गुरुदेव। मैं लक्ष्मीलाल कोठारी, कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा से आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्तु। गुरुदेव, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही निर्मित और पल्लवित होता है। एक महान व्यक्तित्व के निर्माण हेतु व्यक्ति की मानसिकता कैसी होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल है। जैसी मानसिकता होती है हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बनता है। आपने पूछा है एक महान व्यक्तित्व के निर्माण हेतु मानसिकता कैसी होनी चाहिए। बहुत छोटा सा उत्तर दे रहा हूँ। एक सूक्त है संस्कृत में जो मेरा बड़ा प्रिय सूत्र है, उन्नतम मानुषम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। महान व्यक्तित्व का विकास करना है तो अपनी सोच को बड़ी बनाओ, अपने मन को ऊंचा बनाओ। जिसकी सोच बड़ी होती है सच्चे अर्थों में उसका ही जीवन ऊंचा उठ पाता है। नमोस्तु श्री अनिल जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन लिधौरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण में क्या अंतर है? अनेक बार उत्तर दे दिया भैया। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। श्रद्धा का मतलब है अपने इष्ट के प्रति झुकाव। भक्ति का अर्थ है उनके प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, और समर्पण का मतलब होता है जिनके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति है उनके चरणों में अपनी इच्छाओं को अर्पित कर देना। चलिए। अभिषेक जैन लिधौरा सांगानेर, इसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर जीतांश गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, मैं सांगानेर सूट जगह जगह धर्म प्रभावना के लिए जाता हूँ। लोगों का प्रश्न रहता है कि भैया जी आचार्यों ने बहुत प्रकार से धर्म की परिभाषा कही है कि वस्तु का स्वभाव भी धर्म है, रत्नत्रय भी धर्म है, और उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म भी धर्म है, और जो कर्मों का निराकरण करता है वह भी धर्म है। तो हम धर्म किसे माने, समझाइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। धर्म की व्याख्याएं अनेक तरीके से की गई है, और आपने पूछा है धम्मो वत्थु सहावो खमादि भावो यदस्वि हो धम्मो रैनत्ययम च धम्मम जीवानम रखनम धम्मम। धर्म की व्याख्या अनेक तरीके से की है। आपसे कोई पूछे कि हम धर्म किसे माने, तो सबसे पहली परिभाषा तो ये दो, जहाँ अधर्म नहीं है उसी का नाम धर्म है। समझ गए? क्या है पहली परिभाषा? जहाँ अधर्म नहीं है उसे अधर्म का न होना ही धर्म है। सबसे सरलतम परिभाषा है। अब जो हमारी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, उनके साथ हम इन सब का समायोजन कैसे करें? तो हमें ये कहना चाहिए कि वस्तु का जो स्वभाव है मूलभूत धर्म तो वही है, और बाकी अपने चरित्र रूप धर्म को,
क्षमादिक भावों को, दया भाव को, जीवों की रक्षा को, रत्नत्रय को जो धर्म कहा है वो स्वभाव रूप धर्म को प्राप्त कराने का माध्यम है, साधन है, इसलिए उन्हें धर्म कहा है। समझ गए? एक प्रश्न और। बोलो। निर्यापक श्रमण किसे कहते हैं? इसके बारे में मैं खूब बचा चुका। चलो चलिए, तुम लोगों के लिए बता देता हूँ। तो लो प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने निर्यापक श्रमण का स्वरूप बताया। उनने बताया गया है कि जो गुरु होते हैं, गुरुत्तिपवद जाय लिंग गहने तेसिम गुरुत्तिपवज जाय गो भवती छेदोसवट्ठवगा शेषा निजावगा शमना। जब कोई दीक्षा लेता है तो जो गुरु होते हैं वो दीक्षादायक गुरु कहलाते हैं, लेकिन बाद में दीक्षा के बाद 658 अपने व्रतों में दोष आदि लगने पर उसमें स्थिरता रखने वाले और ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले, आगे की संभाल करने वाले जो विशेष प्रतिभा और क्षमता संपन्न मुनि होते हैं उनको निर्यापक कहते हैं। दीक्षादायक गुरु एक होता है संघ में, निर्यापक अनेक हो सकते हैं। चलो ठीक है। मास्टर जीतांश गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमित्रा जैन उदयपुर। गुरुदेव के चरणों में दीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि पर्युषण पर्व के दौरान हम बनावट, दिखावट और सजावट से कैसे बचें और आंतरिक रूप से खुद को बचाने का प्रयास कैसे करें? समाधान कीजिए। दिखावट, बनावट, सजावट से कैसे बचें और आंतरिक रूप से खुद को कैसे पहचानें? खुद को कैसे पहचाने? बेटा आंतरिक रूप का मतलब जानता है? किसने दिया है सवाल? बुआ ने। हाँ, बुआ लोगों से बोला करो मेरे लायक सवाल मुझे दिया करो, और ये सवाल अब बुआ को ही पूछने बोलना, ठीक है? चलो चलिए, श्रीमती सुमित्रा जैन उदयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय कर्मयोगी गुरुकुलम अहमदाबाद। गुरुवर के चरणों में बारंबार सत नमन। मैं सुमित्रा जैन मणिलाल उदयपुर सेक्टर 4 राजस्थान से। मेरा प्रश्न यह है गुरुवर कि हम अपने बच्चों को कितनी भी अच्छी बात बताएं तो भी हमारा विश्वास नहीं करके वो दूसरों का विश्वास करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं या कैसे कहें तो वो हमारी बात मान सके। ये आपका प्रश्न ही नहीं, आपकी पीड़ा भी प्रकट हो रही है। खड़े रहें थोड़ा। और ये पीड़ा शायद आपकी नहीं, प्राय सभी की है। आजकल कुछ ट्रेंड ही ऐसा चल पड़ा है कि बच्चों को अपने माँ बाप पर कम भरोसा होता है, औरों पर ज़्यादा। उसकी कुछ खास वजह है। पहला तो ये कि हम बच्चों की परवरिश ही कुछ इस तरीके से करते हैं कि बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति श्रद्धा की जगह भय उत्पन्न होने लगता है। वो अपनी बात को पूरी तरह प्रकट नहीं करते, उसमें संकोच करते हैं। दूसरी बात, आज का माहौल कुछ ऐसा है कि सब इसी तरीके की बातें करते हैं। जनरेशन गैप को लेकर के बच्चों की भावनाओं को माँ बाप पूरी नहीं कर पाते या माँ बाप नहीं समझ पाते। इनके कारण बच्चों के मन में माता पिता के प्रति थोड़ा अविश्वास बढ़ जाता है और औरों के प्रति खिंचाव बढ़ जाता है। इसको दूर करने का एक उपाय है। वो उपाय है कि बच्चों से माँ बाप थोड़ा निकटता बढ़ाएं, उनसे स्नेहपूर्ण संबंध रखें, उनकी भावनाओं को समझते हुए अच्छी भावनाओं को पूरी करें और बुरी भावनाओं को, जो ठीक नहीं है, उन भावनाओं को दबाने की जगह बदलने की कोशिश करें। माँ बाप क्या करते हैं? ये करना है और ये नहीं करना है, ये आदेशपरक शब्दों का प्रयोग होता है। उससे बच्चे अंदर से दबे सिमटे से रह जाते हैं, उनकी भावनाएं बड़ी आहत होने लगती है। धीरे धीरे एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स उनके मन में बैठने लगता है, जो कालांतर में गहरा कर ऐसी धारणा का रूप ले लेता है कि मेरे माँ बाप तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते ही नहीं, वो मैं जो बोलूँगा उसका उल्टा ही होगा। ऐसा कई लोग बोलते हैं। एक ने तो कहा मेरे पापा बड़े खट्टूस हैं, मैं जो बोलता हूँ उल्टा ही बोलते हैं। ऐसी धारणा, खट्टूस शब्द का प्रयोग किया उसने अपने बाप के लिए। ये प्रयोग लोग करने लगे। तो ये चीज़ें जो बनती है ये ठीक नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों की सभी भावनाओं की पूर्ति करें, पर मैं ये जरूर कहता हूँ
बच्चों की भावनाओं को आहत न करे, उनकी भावनाओं को बदले और उनके दिल दिमाग में ये बात बिठाएं कि मेरे माता पिता मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक है, वेल विशर है। आज एक बच्ची से मैंने पूछा कि ये बताओ कि तुम भविष्य में माँ बनोगी तो क्या कभी चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे माध्यम से अहित हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा सपने में भी? बोले नहीं। बस यही बात अपने गांठ में रखो, सारी दुनिया मेरा अहित कर सकती है पर माँ बाप मेरा सपने में भी अहित नहीं सोच सकते। ये श्रद्धा अंदर जगाइए, उनके मन में आना चाहिए कि नहीं, मेरे सबसे बड़े बेल विशर मेरे माँ बाप हैं। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे सजा नहीं, सीख देंगे, मुझे संभालेंगे, मुझे सहारा देंगे। गलती हो गई बेखटक बोल दे कि हाँ मुझसे गलती हो गई। और माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के आगे माता पिता की तरह रहे, पुलिस की तरह न रहे कि उनको टॉर्चर करना शुरू कर दे, उन पर दबाव डालना शुरू कर दे। पूरी सुन लो, पूरी सुन लो। अगर इस तरीके से आप करेंगे, बड़ी समस्या हो रही है आजकल। अधिकतर माँ बाप आज के समय में बताओ, बच्चों के लिए माँ बाप बचे नहीं, मसखरे बच गए। उनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराना, उनको मुगालते में रखना और फिर ठेंगा दिखा देना, ये आज की स्थिति है। इसलिए बच्चों की परवरिश को बहुत ठीक रीति से करना है, उनके साथ बड़ा प्रेमपूर्ण आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाकर रखना है, तभी सही लाभ होगा। श्री अजय कर्मयोगी गुरुकुलम अहमदाबाद, उसे बात तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जैन, डॉक्टर शोभा जैन, प्राचार्य विदिशा। जी प्रणाम गुरुवर। ये बड़े सौभाग्य का और आनंद का विषय है कि महाराज जी का दर्शन आज हो गया। ये 3 साल के बाद मेरा जो है यह अवसर मिला है। इस बीच में काफ़ी कुछ, जिस समय महाराज जी मिले थे उस समय वहाँ भिंडर जी, और उसके बाद से अब जो है कहाँ तक हम पहुँचे हैं वह एक रूपरेखा थी। 1 मिनट में इनके बोलने से पहले बता दूं, ये अजय जी कर्मयोगी हैं। अहमदाबाद साबरमती में एक गुरुकुल चलता है, गुरुकुलम, जिसमें उपाधि रहित शिक्षा दी जाती है, जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वो उसके संचालकों में एक है, ये अपना जीवन उसके लिए समर्पित किए हैं और वहाँ आज अनेक बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सब सुनकर ताज्जुब करेंगे। वहाँ अरबपतियों के बच्चे हैं जिन्हें 72 कलाएं और 64 गुणों की शिक्षा दी जाती है। ये पिछले लगभग 3 वर्षों से मुझसे जुड़े हुए हैं, निरंतर इनका संपर्क होता है। आज आकर के इन्होंने बताया कि हमने अपने मिशन को काफ़ी आगे बढ़ाया है और भारत के पुरातन परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसके हिस्से अजय जी बने हुए हैं। वे अपनी बात संक्षेप में कहें। प्रभु जी, सब आज समस्या से जो मूल तौर पर घिरे हुए हैं, अभी भी माता जी ने भी यह प्रश्न उठाया कि बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। देश में 80% प्रजा जो है मेल न्यूट्रिएंसी में जी रही है। हम पैदा हो हॉस्पिटल में, मरे हॉस्पिटल में, जिए तो हॉस्पिटल से, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे चारों तरफ बन गई हैं और कोई भी व्यक्ति अंतर्मन से आनंद की जो है प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। ये एक बड़ी दुखद स्थिति बन गई है। इसका मूल कारण हम खोजते हैं तो इधर उधर भटकते हैं, लेकिन अगर जो मूल कारण पर हम चलें तो शायद इसकी आवश्यकता ही न हो और सब लोग सुखद और सरल जीवन जी करके आनंद को प्राप्त करेंगे। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों से एक प्रश्न रख रहा हूं। आप सब लोग श्रेष्ठ परंपरा के वाहक हैं। सब लोग अपने बच्चों को तो पढ़ा ही रहे होंगे, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते हैं स्कूल में, सभी लोग स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान लेना था महाराज जी, तो सबसे पहले लोग गुरु के शरण में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। ये हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, गुरुकुल। आज वह बच्चा
क्यों जो है अलग हो रहा है अपनी परंपरा से, अपने माता पिता से, अपनी जो है श्रेष्ठता से, क्यों नीचे हीन गिरता जा रहा है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस गुरुकुल में जब जाता था तो उसकी तेजस्विता, यशस्विता और समाज को दिशा देने वाला जो है ज्ञानी बनता था, और आज वही बच्चा समाज का एक विकृत स्वरूप आपके सामने दिख रहा है। वह गुरुकुल की जगह किस कुल में गया है? आप सब लोग बड़े अपने को गौरवान्वित होंगे कि हमारा बच्चा जो है किसी स्कूल में है, लेकिन इस स्कूल में नहीं है, वो यीशु कुल में है। यीशु कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यीशु कुल मतलब समझ गए? आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग ज्ञानी हैं। वही यीशु कुल आज स्कूल बन करके आप सब अपने बच्चे को सीधे सीधे ले जाकर स्लॉटर हाउस में ले जा रहे हैं। और हम जब परिणाम आता है तो इधर उधर भटकते हैं, महाराज जी के पास आकर के, महाराज हमारा बच्चा बिगड़ गया है, उसको सुधार दीजिए ना महाराज। इसलिए आप मूल पर काम करें, सब कुछ आपका बदल जाएगा। महाराज जी का एक विशेष ये था, मैं कह नहीं पाया था वहां पर जो ये हो रही थी। आज हमारे यहाँ ये बार बार ये प्रश्न उठता है कि बच्चा करेगा क्या जब जो डिग्री नहीं लेगा। तो आज मैं उसका समाधान देकर के जा रहा हूँ। 2 मिनट में जो है बाहर गाड़ी खड़ी है, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बार बार ये प्रश्न आता है कि बच्चा करेगा क्या। आज महाराज जी ये प्रश्न निर्मूल हो गया। अभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का अधिकारी का बच्चा मेरे पास है। क्या बात। माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी का बच्चा मेरे पास है, और उनके पास आप जो लालायित हैं, जिसके लिए जाने के लिए उन्होंने जो है छोड़ करके वापस आए हैं, जिनका ग्रीन वीजा और ये सारी चीजें छोड़ करके वापस आ गए हैं। अब वो परंपरा टूट रही है। सरकार के छोड़ दीजिए, अभी पिछले दिनों पोलैंड का एक व्यक्ति आया था, ओरिजिनल पोलैंड का व्यक्ति था, उसके साथ एक 11 साल का बच्चा था। वो 11 साल का बच्चा से मैंने पूछा कि बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? तो बच्चा ऐसे ऐसे मुंह दिखाने लगा, इधर उधर मुंह देख रहे हैं। हमने कहा क्यों भाई, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? उसके जो गार्जियन थे कह रहा नहीं, एक्चुअली ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज डूइंग होम स्कूलिंग। बहुत सुंदर। वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह होम स्कूलिंग कर रहा है। हमारे यहाँ 3 साल के बच्चे को उठा करके ले जा करके जबरदस्ती उसको जो है यीशु कुल में डाल रहे हैं। वो सारी परंपरा उसका जब पूर्ण होता है तब आप जो परिणाम आता है तो बिखरते हैं, चिल्लाते हैं, तनाव में आते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मूल परंपरा की तरफ वापस लौटें। और दूसरी बात, अभी देश के शिक्षा मंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, तो शिक्षा मंत्री से मैंने एक बात रखा। उन्होंने कहा महाराज आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी? तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है। हमने कहा एक बार इसको अध्ययन करा लीजिए कि देश में पढ़े लिखे बेरोजगार कितने हैं और बिना पढ़े लिखे बेरोजगार कितने हैं। तो वहीं उनकी सारी समस्या निर्मूल हो गई। तो हमने कहा कि अब हम तो देते नहीं हैं, हम तो कोई डिग्री देते नहीं हैं, लेकिन हमको डिग्री आप देने के लिए बाध्य करो या ना करो ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो डिग्री बांट करके और बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हो, वो अपने लिए आत्महत्या की तरफ ले जा रहे हो, वो परिणाम बहुत दुखदाई है। अगर क्या करना चाहिए? हमने कहा कि आप देख लीजिए, रेलवे में जाना है तो रेलवे की परीक्षा दे रहा है, बैंक में जाना है बैंक की परीक्षा दे रहा है, आईएएस बनना तो आईएएस की परीक्षा दे रहा है, सब परीक्षा दे ही रहे हैं। तो इस वांछनीय योग्यता का क्या मतलब है? क्यों इसको जो है बना करके बैठे हुए हैं और सारे के सारे व्यवस्थाएं जो है छिन्न भिन्न हो रही हैं? तो आप एक ही काम कर दीजिए, हमको आप डिग्री दो ना दो, हमें डिग्री से चलाओ ना चलाओ, जैसे वो कहावत है, हमें चाहो ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो वही हाल मैंने उनको भी कहा, महाराज ये जो है आप हमें डिग्री बांटो ना बांटो, लेकिन ये डिग्री बांटने का धंधा जिस दिन नहीं समाप्त होगा यह देश बर्बाद हो जाएगा। और इसी का ये व्यवस्था है कि अगर जिससे निकलना है तो यही एक मार्ग है। आप कुछ ना करो, सरकार का हजारों करोड़ रुपया हर साल बर्बाद हो रहा है, केवल यही कहो कि जिसको पढ़ना हो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़े। इसी के लिए मैंने पार्लियामेंट में लोकसभा टीवी पर भी ये बात रखी थी महाराज जी। तो
हमने कहा कि ये पढ़ाई किस लिए हो रही है? वहां 2 शब्द मैंने कहा था। हमने कहा कि ये हमने एक चप्पल पहनी थी, हमने कहा ये चप्पल मैंने एक रोड पर बैठे हुए व्यक्ति से जो है बनवाई है और उसने हमारे लिए स्पेशल डिजाइन किया है। कंपनी वाली चप्पल होती है तो उसमें अपना पैर फिट करना होता है, हमारे लिए नहीं बनती है वो, जबकि वो हमारे लिए स्पेशल डिजाइन करके बनाया। अब उसको मैंने 200 रुपए दिया, तो 200 रुपए के गिनने के लिए वो अकाउंटेंट रखेगा क्या? नहीं रखेगा। 20,000 रुपए का साल भर कितना बेचा कितना खरीदा उसका वहीवट करने के लिए लाख रुपए हर महीने का चार्टर्ड अकाउंटेंट रखेगा? नहीं रखेगा। मैंने कहा उसको बेचने के लिए रखेगा क्या? तो नहीं रखेगा। तो फिर ये किसके लिए? ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई, अकाउंटेंसी की पढ़ाई, MBA की पढ़ाई किसके लिए? तो कंपनी के लिए। किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी 300 पीस बनाती है, सबके पैर में पहना दी चप्पल, लेकिन कंपनी का हवस अभी नहीं छूटा है, तो वो क्या करती है कि अब ऐसा कोई व्यवस्था करो कि 3000 पीस एक दिन में बन जाए। तो 3000 पीस कौन बनाएगा? तो कंपनी के लिए कुछ ऑटोमेटिक मशीनें बनेगी। ऑटोमेटिक मशीन कौन बनाएगा? तो ये बीटेक एमटेक करने के लिए ग्रेजुएशंस करने वाले लोग बनाएंगे। बीटेक एमटेक करके क्या करेंगे? वो उस कंपनी के लिए नौकर बनेंगे और उसका जो है मशीन बनाएंगे, और मशीन 3000 पीस एक दिन में बना देगी। सबने पैर में चप्पल पहन लिया, अब वो चप्पल पहनेंगे कहां? इसके लिए वह कह रहा है कि हम अब पैर में नहीं पहनाएंगे, हम अब इसके माइंड में पहनाएंगे चप्पल। अब बताएंगे कि ये आपने ड्रेस पहना है, इस पर ये जो है आप ऐसा चप्पल पहनोगे, लैट्रिन जा रहे हो तो इसके लिए ऐसे ही चप्पल पहनोगे, एक स्पेशल डिजाइन की होगी, और ससुराल जा रहे हो तो इसी तरह से चले जाओगे। 15,000 की है। देखिए, प्रकृति में नीड पूरी करने की, आपकी आवश्यकता पूर्ण करने की पूरी ताकत है प्रकृति में, लेकिन ग्रीड न कभी पूरी हुई है न होगी। परिणाम क्या होगा कि 25 जोड़ी चप्पल आपके पैर में पहन लिया, आपके माइंड में पहना दिया, अब वो 25 जोड़ी की आपने डिमांड कर दी, तो उसको कहां से पैदा होगा? पैदा होने के लिए अब उसी गाय को जो पूजते हैं, तो वो पूजने की गाय के लिए अब गाय मृत्यु होती है तब जाकर के, या चाहे जो है कोई पशु मरता है तो उसका चमड़ा जो है निकलता है, फिर आप पहनते हो। उसके लिए आपको एक जोड़ी की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन एक ही दिन में आपने 25 जोड़ी का डिमांड किया, तो जब अब तो चमड़ा है नहीं, तो वही गाय खड़ी है, उस पर 25 डिग्री 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का जो है वह उसके ऊपर छोड़ा जाएगा, पानी छोड़ा जाएगा, फब्बारा छोड़ा जाएगा, और वह पूरा फूल जाएगी, उसकी मांस से निकल जाएगा, चमड़ा अलग हो जाएगा, तब जो है उसकी मौत नहीं होगी तब तक। आप सोच रहे हो कि यह काम किसने किया है? ये सब पढ़े लिखे लोगों ने किया है, ये पढ़ाई व्यवस्था ने किया है। डिमांड ऐसा हवस पैदा कर दी। हमारी ये पढ़ाई यही कर रही है कि हवस पैदा कर रही है। इससे निकलें तो मार्ग निकलेगा। महाराज जी को बार बार नमस्ते, प्रणाम। बहुत सुंदर। अजय कर्मयोगी आप गूगल पर टाइप करेंगे, देखिए तो भी मिल जाएगा। अजय जी, आप ये भी बताएं, अभी और पार्लियामेंट में ये 3 साल पहले आए थे तब 2 गुरुकुलम था, आज इन्होंने बताया 40 गुरुकुलम खुल गए हैं पूरे देश में। और ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और चिंतन का विषय है। वस्तुतः देश की बढ़ती हुई दुर्वस्था को दूर करने के लिए हमें बड़े सार्थक अभियान की जरूरत है। इससे पहले कि आगे के प्रश्न आए, एक विषय पर मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। 1835 में लॉर्ड मैकाले जब भारत से भ्रमण करके ब्रिटिश संसद में अपना वक्तव्य दिया, तो उसमें उसने कहा था कि मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की, मुझे एक भी याचक, एक भी दरिद्र, एक भी चोर भारत में नहीं दिखा। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उसमें एक वाक्य कहा था कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सांस्कृतिक निष्ठा और शिक्षा प्रणाली है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यदि हम भारत के लोगों की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर दें और उनके दिल दिमाग में बिठाल दें कि जो कुछ इंग्लिश है वही सही है, तो उनसे हम वह सब कुछ करा लेंगे जो हम चाहते हैं। 1835 का यह प्रस्ताव
आगे चलकर लागू हुआ 1856 में। उस समय में भारत में गुरुकुल प्रणाली से अध्यापन की प्रक्रिया होती थी बिना डिग्री के, और 7 लाख गुरुकुल थे। उस घड़ी भारत में साक्षरता का प्रतिशत 100% था। दक्षिण भारत में 100%, महिलाओं की, पुरुषों की भी 100%, उत्तर भारत में पुरुषों की 100% और महिलाओं की 97% साक्षरता की दर थी। उस युग में एक भी भिखारी नहीं था। लेकिन जिस दिन 1856 में, जब तक सारी शिक्षा निःशुल्क थी, राजा, महाराजा और नगर सेठों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। राजा के बेटे भी वहीं पढ़ते थे और सामान्य व्यक्ति भी उसी गुरुकुल में शिक्षा लेता था। ये हमारे भारत की शिक्षा का स्वर्ण युग था। लेकिन जिस दिन उनने उसे प्रतिबंधित किया, हमारे सारे गुरुकुल एक दिन बंद हो गए और उन्हें बाबुओं की जरूरत थी, सो बाबू बनाने वाली पढ़ाई की शुरुआत कर दी। अब बाबू ही नहीं, डब्बा बन रहे हैं लोग। उसका एक कुपरिणाम है कि अब प्यून की पोस्ट के लिए पीएचडी होल्डर आवेदन कर रहे हैं। ये इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, शिक्षा का उपहास क्या होगा, हमें इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। अजय जी से मैं आशीर्वाद देता हूं, अपने मिशन पर इसी तरह लगे रहे। श्री राजेंद्र जी जैन, डॉक्टर सोफा जैन प्राचार्य विदिशा, उसका तैयार रहेंगे डॉक्टर केम गंगवाल एवं श्रीमती चंद्रकला जी गंगवाल, पुणे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में संयम, साधना और व्रत अंगीकार नहीं कर पाया एवं सारा जीवन स्वच्छंदता में जिया, तो अंतिम समय में क्या वो समाधि बन करके अपना कल्याण कर सकता है? कर सकता है। व्रती हो या व्रती सब कर सकते हैं। एक को पूछना है, कल पूछना, कल आगे। डॉक्टर केम गंगवाल, श्री चंद्रकला जी गंगवाल। एक, दो में एक। हाँ, भावना योग के प्रवर्तक, आपके चरणों में भावना योग का एक कार्यकर्ता शत शत नमन करता है। आत्मा के डॉक्टर को एक शरीर का डॉक्टर भी त्रिवार नमोस्तु कहता है। गुरुवर, आज शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि थी और आज सुबह गुरुदेव के बारे में आपने जो कहा, मैं गदगद हो गया और मैं पुरानी भूतकाल में चला गया जब शांति सागर महाराज की सल्लेखना कुंथलगिरी में चली थी। उस वक्त मैं 10 साल का था गुरुवर। उनका 22 या 23 दिन का सल्लेखना का दिन था। मैं गुरुवर के दर्शन को मेरे माता पिता के साथ गया था। गुरुवर घास के ऊपर लेटे थे, भीत के ओर उनकी मुद्रा थी, पीठ के दर्शन हो रहे थे और मैं उनके पीठ के दर्शन करते करते जोर से चिल्लाया, माँ, ये वही महाराज है जो हमारे घर पे आए थे आहार के लिए। और गुरुदेव ने करवट ली और करुणामयी आंखों से देखा। आज भी जब मैं आंखें बंद कर लेता हूं तो उनका वो करुणामयी आंखों से आशीर्वाद प्रकट होता है। गुरुदेव, आज आपके चरणों में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कितनी महान आत्मा को आज हम जब साउथ में घूमते हैं, दक्षिण भारत में घूमते हैं, तो कई लोग, संक्षेप, हाँ बोलो, कई लोग उनको परंपरा से जोड़ देते हैं। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में विनती करता हूं कि गुरुदेव शांति सागर महाराज न कोई परंपरा से जुड़े थे, न किसी से जुड़े थे। वो तो आत्म कल्याण के लिए मुनि दीक्षा उन्होंने मुनि वर्ग लिया था, मगर वो हरदम बात करते थे कि धर्म हमें पथ देता है, पंथ नहीं। जो बात गुरुवर विद्यासागर भी आज कहते हैं। गुरुवर, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आज इसके जरिए समाज में जो जहर घोला जा रहा है तो वो नष्ट करने के लिए हम श्रावक क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक ही वाक्य कहूँगा। जब कहीं से धुआं आता है तो हम लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। धुआं उठने और उड़ाने से हम नहीं बच सकते, उड़ाने वालों से नहीं बच सकते, लेकिन अपने घर के खिड़की दरवाजे को बंद करने में हम स्वतंत्र हैं। हमें चाहिए कि ऐसी दूषित वायु से हम अप्रभावित रहें और उसी अनुरूप काम करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्री राजेश पूनम जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। प्रामाणिक समूह की तरफ से गुरुदेव आपको नमोस्तु। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। मैं सभी को सहर्ष सूचित करना चाहता हूं कि प्रामाणिक समूह द्वारा 30 से अधिक
बच्चों के लिए एनिमेटेड कहानियां बनाई गई हैं। इन कहानियों में चलित चित्रों के द्वारा और आवाज के माध्यम से 10 धर्म, कुलाचार, सप्तव्यसन इत्यादि अनेक जीवन मूल्यों के ऊपर आसान तरीके से समझाया गया है। ये सभी कहानियां आपको प्रमाणिक ऐप में किड्स कॉर्नर में और munipramansagar.net में क्रिएटिव कॉर्नर में मिलेंगी। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को ये दिखाएं और साथ में सभी अपने जानकारों को यह व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करें। नमोस्तु गुरुदेव। सवाल है? चलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम गति को माइल्स पर आवर में नापते हैं और जिंदगी को स्माइल्स पर आवर में। तो गुरुदेव, हम कैसे अपनी स्माइल्स को बढ़ाएं ताकि जिंदगी माइल्स की तरह अच्छी से तय कर सके और अपने गंतव्य तक सफर पहुंच को सके? माइल्स से और जिंदगी को स्माइल से। हम अपनी स्माइल को कैसे ठीक करें, अच्छी तरह से तय कर सके कि अपने गंतव्य तक पहुंच सके। देखिए, आपने कहा है कि स्माइल ठीक कर सके, तो एक ही तरीका है, दूसरों की माइलेज मत देखो, अपने लक्ष्य पर चलते रहो, हमेशा स्माइल बनी रहेगी। बंधुओं, आगामी 3 तारीख से पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग पर श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन होने जा रहा है और वह आयोजन बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के निर्देशन में संपन्न होने जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है पूर्व में भी जोरदार करते अभिनंदन कीजिए और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कुछ श्रावक संस्कार शिविर संबंधी अपनी बातें लग करके लोगों को लाभान्वित करें। आदरणीय अशोक भैया जी। एक दिन के बाद पर्वराज पर्युषण का आगाज होगा और बावन गजारी सिद्ध क्षेत्र पर वर्ष 2019 इस पावन वर्षायोग में लगने वाला श्रावक संस्कार शिविर की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। शिविरार्थियों का आना भी प्रारंभ हो गया है और जो लोग इस शिविर में अपनी सहभागिता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से समय उनके पास नहीं है, आने की अनुकूलताएं नहीं है, तो हम एक बार पुनः आपके लिए आवाज दे रहे हैं कि आप यहाँ पर लगने वाले शिविर में आगत हजारों हजार शिविरार्थियों के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए एक शिविरार्थी का पुण्य नहीं, हजारों हजार शिविरार्थियों का पुण्य आप अपनी झोली में ले सकते हैं। और अभी भी समय आपके पास में है। कुछ नाम उन दानदातारों के जो इन शिविरार्थियों के प्रातःकालीन प्रभु वंदना, पूजन और विधान के माध्यम से द्रव्य सहयोग में जिसकी राशि 1,51,000 रुपए सुनिश्चित की गई है, वो नाम यहाँ पर आए हुए, उन नामों की घोषणा हम आपके बीच कर रहे हैं। एक नाम आज पुनः गुप्त रूप से पूजन द्रव्य सामग्री के लिए, इसमें हजारों हजार शिवरात्रि प्रातःकाल प्रभु की पूजन और 10 लक्षण विधान के माध्यम से आराधना संपन्न करेंगे। उसके लिए एक नाम गुप्त रूप से आज यहाँ पर आया हुआ है और एक नाम 1,51,000 रुपए की राशि में श्रीमती आशा जी पांड्या न्यूयॉर्क इंदौर से हमारे बीच आया हुआ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। तो बंधुओं, जो लोग अपनी सहभागिता नहीं दे पा रहे हैं, वे लोग पूजन द्रव्य सामग्री के रूप में 1,51,000 रुपए की राशि प्रदान करके हजारों हजार शिवरार्थियों के द्वारा की जाने वाली आराधना का पुण्य अपनी झोली में ले सकते हैं। साथ ही शिवरार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था में भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिसके लिए 1,21,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। और इसमें जो वृत्ति शिवरार्थी आते हैं, जो प्रतिमाधारी होते हैं, अनेक प्रकार से जो वृत्ति के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे शिवरार्थियों के लिए भी 51,000 रुपए की भोजन व्यवस्था के रूप में सहयोग राशि सुनिश्चित की गई है। जो लोग भी इसके लिए दान अपना देना चाहते हैं, चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर कार्यकर्ताओं के नंबर चल रहे हैं, क्षेत्र कमेटी के नंबर चल रहे हैं, आप उस पर अपनी सूचना दें ताकि यह सौभाग्य आपके लिए भी प्राप्त हो सके। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के बच्चों का कहना है कि मंदिर जाने से और पूजा पाठ करने से क्या फायदा, और जाप वगैरह करने से और भगवान का नाम लेने से हमारे पाप कैसे कटते हैं, उसे वैज्ञानिक आधार से बताइए। देखिए, बात सही है। जब कभी बच्चे ऐसे सवाल करते हैं तो प्रायः माँ बाप या तो उनके सवाल को टाल देते हैं या घिसा पिटा सा उत्तर दे देते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है
कि कुछ समय तो बच्चे मान लेते हैं, बाद में उनकी खुली खिलाफत करने लगते हैं। हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए, न तो टालना चाहिए, न हल्के से इसे लेकर हल्का उत्तर देना चाहिए। हमें उन्हें बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से युक्तिपूर्ण ढंग से समझाना चाहिए। बच्चों का ये पूछना लाजिमी है कि मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से, जाप करने से क्या फ़ायदा। एक दिन एक परिवार मेरे पास आया, मैं सम्मेत शिखर जी में था, दिल्ली का परिवार था। उनके साथ एक युवक भी था। माँ ने कहा महाराज इससे कहे कि ये मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मंदिर क्यों जाऊं, मंदिर क्यों जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दर्पण देखते हो? बोले हाँ देखता हूँ। बोले क्यों देखते हो? बोले चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। दर्पण क्यों देखते हैं? बोला चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो इसलिए दर्पण देखते हैं। हमने बोला भैया दर्पण क्या तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे को मिटा देता? मिटाता नहीं है, दर्पण में देख करके हमें जहाँ दाग धब्बा दिखता है उसे हम मिटा लेते हैं। हमने कहा बस जैसे चेहरे के दाग धब्बे को मिटाने के लिए दर्पण के सामने जाते हैं, चित्त के दाग धब्बे को मिटाने के लिए भगवान के पास जाओ, दर्शन करो। वो दर्पण है, उनकी छवि से अपनी छवि को मिलाकर देखो। भगवान की उस इमेज की तुलना करो अपनी कि वो कहाँ और मैं कहाँ हूँ। इनमें कितनी शांति, इनमें कितनी प्रसन्नता, इनमें कितनी सहजता दिख रही है, और मैं कहाँ हूँ, मुझ में कितनी आकुलता व्याकुलता है, कितने विकार भरे हैं, मेरे मन में कितनी अशांति और उद्वेग है। बस मुझे अपने जीवन की आदर्श स्थिति को प्राप्त करना है, तो हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर हम जाते हैं एक अच्छी प्रेरणा पाने के लिए, मंदिर जाते हैं हम अच्छी प्रार्थना करने के लिए। अच्छी प्रेरणा, अच्छी प्रार्थना हमें अच्छा कर्म करने के लिए उत्साहित करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है। बच्चों को ये बात समझाना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें दिखता है कि मेरे जीवन की वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन हम लोगों को ये बातें कम सिखाई जाती है। हमें कहा जाता है बेटा मंदिर जा पुण्य मिलेगा, तो मंदिर तो हम चले जाते हैं, पुण्य मिलता ही नहीं, क्योंकि पुण्य दिखता ही नहीं। कितना पुण्य मिला पता नहीं। मंदिर नहीं जाएगा तो पाप लगेगा, डर और दिखा देते हैं। और ज़्यादा है तो छोटे थे तो कह दिया जा बेटा मंदिर जा तो परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, तो और दिन जाए चाहे नहीं जाए परीक्षा के दिन जरूर जाते थे। जिस दिन रिजल्ट निकलना हो उस दिन पहले भगवान को ढोक लगाते, भगवान हमारा रिजल्ट ठीक कर देना। और रिजल्ट तो पहले बन गया, भगवान अब क्या करेंगे। लेकिन ये जो हम लोगों के मन में भय लालच भर करके धर्म करने की प्रेरणा दी जाती है, ये कतई उचित नहीं है। उन्हें एक आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, और जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरित करेंगे तो कभी फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम ये काम करो। हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं उनका अपना वैज्ञानिक आधार है। मंदिर जाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान को हम मूर्ति के रूप में नहीं देखते, हमें साक्षात भगवान दिखते हैं। जैसे हमारा कोई प्रिय होता है, उसकी तस्वीर को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होती है, तो भगवान की मूर्ति को देख करके भी हमें हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और उसी प्रसन्नता की अनुभूति के लिए हम मंदिर जाते हैं। पूजा पाठ आदि हमारे जीवन में सकारात्मकता भरते हैं। आज की इस वैज्ञानिक युग में ये बात अब कुछ बड़ी नहीं हो गई। अमेरिका में ऐसे कई रिसर्च हुए जिसके आधार पर यह बात प्रमाणित हुआ कि प्रार्थना से, पूजा से, पाठ से, जाप से व्यक्ति के तन के स्वास्थ्य की स्थिति बदलती है, मन अच्छा बनता है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव परिवर्तित होता है, जिससे हमारे जीवन में बड़ा निखार आता है। तो हम बच्चों को बड़े तरीके से इन बातों को समझाएं कि ये सब हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, अपने चित्त शुद्धि के आधार हैं। इनसे हम अच्छी प्रेरणा पाकर अपने चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं। तो बच्चे उन सब चीज़ों से जुड़ेंगे। केवल पुण्य पाप का लालच दिखाकर आज की पीढ़ी को आप नहीं बदल सकते। आज की पीढ़ी सब बातों को बड़े प्रायोगिक रूप में देखना चाहती है, और उनका हिसाब किताब बड़ा एकदम कैलकुलेटिव होता है कि हमको तुरंत क्या मिलेगा, वो हमें दिखाना चाहिए। और वो बातें हम जब बच्चों को समझाने लगे, अगर पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, भगवान के मंदिर जाओ, जाप करो, पाठ करो, और स्तुति करो, विनती करो, ध्यान करो। ये सब जीवन के सकारात्मक बदलाव के आधार हैं।
जब हम बच्चों के मन में ये बातें बैठा देंगे तो फिर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हो। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी इसका तैयार रहेंगे। सिद्धार्थ जोगी जी, वाशिम, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। योग करने से तन को सुधारना, योग करने से तन को सुधारना सूरज का इस्तेमाल सिर्फ कपड़े सुखाने जैसा है। अगर भावना योग से मन को सुधार दिया तो सूरज का इस्तेमाल भीतर से तर पे जाने जैसा है। बहुत सुंदर गुरुदेव, भावना योग का जो अमूलचूल बदलाव हमने देखा है वो हम लोगों के समक्ष भी रखना चाहते हैं। जो श्रावक संस्कार शिविर जो हम आगामी दिवस में करने जा रहे हैं उसमें भावना योग के लिए हमारे कुछ बड़े डॉक्टर्स ने, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने इसका एक टेस्ट जनरेट किया है। जो टेस्ट हम जो श्रावक यहाँ पर शिवरार्थी आए हैं उनके साथ करना चाहते हैं, उन्हें हम कल कुछ फॉर्म्स देंगे। वो फॉर्म्स वो शिवरार्थी फिल करेंगे और वही फॉर्म्स पूरा शिविर खत्म होने के बाद आखिरी दिन भी वो फॉर्म्स फिलअप करेंगे। तो उसका हम परिणाम आपके आशीर्वाद से देखना चाहते हैं गुरुदेव। बहुत सुंदर। ये कुछ को क्यों, सभी शिवरार्थियों को दिया जाए, क्योंकि पूरे शिवरार्थियों को प्रतिदिन भावना योग तो कराया ही जाएगा और उस टेस्ट के आधार पर इस बात का अंदाज लगाया जाएगा कि 10 दिन की इस भावना योग में लोगों में क्या परिवर्तन हुआ। इसलिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि सभी को वो फॉर्म दिया जाए और सभी निष्ठापूर्वक ईमानदारी से उस फॉर्म को भरे, जिससे आकलन किया जाए कि लगातार ऐसे धार्मिक माहौल में रहने से और निरंतर भावना योग करने से व्यक्ति की सोच में क्या अंतर आया है, उसके अंदर का क्या परिवर्तन है। ये आकलन भावना योग के संदर्भ में नए दिशा में अध्ययन करने के लिए एक आधार बनेगा। बहुत अच्छी सोच है और इसे बढ़ाना चाहिए। सभी शिविरार्थियों को एक एक फॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कर देने चाहिए, ताकि लगभग 1500 से अधिक शिविरार्थी, कितने 1500 या 2000, 1500 से अधिक शिविरार्थी हैं, उन सब के पास जाने के बाद उनका अनुभव आएगा तो हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।